बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, मैं छू। ये अहंकार है कि मैं ब्राह्मण और तू शूद्र। क्या खाक ब्राह्मण रहे हो? अगर ब्राह्मण थे तो तुम्हें छूने से शूद्र भी होता तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि शूद्र ब्राह्मण को छुए तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाए? होना तो ये चाहिए कि शूद्र पवित्र हो जाए। ये क्या ब्राह्मण की नपुंसकता हुई? ये तो शूद्र ज्यादा बलवान सिद्ध हुआ। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइफ से। मैं अपनी बात को शुरू करूं तो मैं चाहता हूं कि आपको इटावा लेते चलूं। इटावा का बकेवर स्थान, जहां अभी 2 दिन पहले दांदरपुर गांव में एक घटना घटी थी। जहां भागवत कथा का आयोजन किया गया था, लेकिन चूंकि भागवताचार्य ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव था, तो फिर बगैर जीरो टॉलरेंस की परवाह किए उनको और उनके चेले का न केवल सिर मुड़वाया गया बल्कि पैरों पर नाक भी रगड़वाई गई, बर्बरता की गई और गांव से भगा दिया गया। यह है जीरो टॉलरेंस। इस वीडियो को आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस इसी को कहते हैं। वैसे हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि सरकार या सरकारों के लिए अब जीरो टॉलरेंस मात्र एक हथियार बनकर रह गया है, जिसका उपयोग वह विपक्ष को दबाने तथा अपनी जय जयकार कराने के लिए करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी। बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जांच की? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं।
रुक जाओ भाई। अरे साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या भागवत कथा कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही, उनको नहीं जिन्होंने गीता, रामायण, वेद और उपनिषद कंठस्थ है। मैं तो कहता हूं जिसके पास भी ज्ञान है उससे ज्ञान प्राप्त करने में कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। ये कतई आवश्यक नहीं है कि धर्म पर व्याख्यान देने वाला, ज्ञान देने वाला, भागवत कथा कहने वाला व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण ही हो, पंडित ही हो। पंडित का मतलब पांडित्य से है, जन्म से नहीं। पंडित का मतलब ज्ञान से है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नहीं। इसलिए अगर यादव जी भागवत कथा सुनाने आए थे तो कुछ भी गलत नहीं था। मैं यहाँ एक लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे मालूम होगा कि जो भी कथावाचक हैं या जो भी सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं या वास्तविक धर्म गुरु हैं, उनकी जाति क्या है। तो सबसे पहले उनका वो जाति देख लीजिए और फिर ये बताइए कि मैं कहां तक सही हूं और कहां तक गलत। मैं शुरू करता हूं। हाथरस कांड में चर्चा में आए भोला बाबा उर्फ सूरजपाल जाटो एक दलित समुदाय से आने वाले प्रवचनकर्ता जिन्होंने हजारों लोगों की भीड़ को अपने कथा वाचन से जोड़ दिया। ये क्या था? कोई दिक्कत हुई किसी को? नहीं, लेकिन ये भीड़ अचानक मौत की भीड़ में बदल गई थी और देश को हिलाने वाली त्रासदी बन गई। राजस्थान के चर्चित दाती महाराज जिन पर गंभीर आरोप लगे वो नट बिरादरी से आते। वहीं आसाराम बापू जो कभी देश भर में करोड़ों भक्तों के गुरु माने जाते थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के भी वो गुरु थे, बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके हैं। दलित समुदाय से वो भी आते हैं, सिंधी समाज से। और बात अगर राजनीति से जुड़े संतों की करें तो उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज लोधी जात से आते हैं। तो उत्तर भारत में एक प्रभावशाली ओबीसी वर्ग है राम कथावाचक मुरारी बापू। इनका जन्म गुजरात के भावनगर जिले के तलगरजा गांव में एक वैष्णव बाबा संत निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम मुरारी दास प्रभुदास हरियाणी है। साध्वी रितंबरा लोधी जात से, साध्वी उमा भारती लोधी जात से, साक्षी महाराज कुर्मी पटेल जात, साध्वी प्रज्ञा मल्लाह दलित जात, साध्वी चित्प्रता मौर्य, संत गणेश्वर दलित पासी, ब्रह्म कुमारी लेखराज बचानी सिंधी बनिया, ओशो रजनीश जैन, दाती महाराज दलित। ब्राह्मणों को गाली निकालने वाले, जरा इनका ये इतिहास देखिए। बाबा रामदेव यादव, जय गुरुदेव यादव, गुरमीत राम रहीम जाट, रामपाल जाट, राधे मां खत्री सिंधी, आसाराम धोबी सिंधी, स्वामी नित्यानंद दलित, स्वामी चिन्मयानंद दलित। यानी ये लिस्ट है। ये सब जो लिस्ट हमने आपको बताई है ये सब ब्राह्मण समाज से नहीं आती, लेकिन इनका भी मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। इनको भी लोग सुनते हैं, आराम से सुनते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं। इसमें से तमाम लोग राजनीति में भी हैं और तमाम लोग इनडायरेक्ट राजनीति में, लेकिन इनका सबका अपना महत्व है, महात्म है। इसलिए क्योंकि जब व्यास पीठ पर बैठते हैं तो जात उनकी बहुत दूर चली जाती है। इसलिए जो कुछ भी इटावा में अभी 2 दिन पहले हुआ वो यादव थे, इसलिए उनको मुंडा कर दिया गया, उनके चेले को, उनको इसलिए उन्हें गांव से भगा दिया गया। वो यादव समाज से आते थे। भाई ये किसने अधिकार दिया? क्या यही उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस है? अभी जैसा कि हमने कहा कि पंडित का मतलब ज्ञान से, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नहीं। इसलिए अगर यादव जी भागवत कथा सुनाने आए थे तो कुछ भी गलत नहीं था। गलत तो तब होता जब वो धर्म की गलत व्याख्या करते, गलत जानकारी देते। जिस तरह विद्यालयों और महाविद्यालयों में यह आवश्यक नहीं है कि संस्कृत या धर्म पर व्याख्यान देने के लिए ब्राह्मण होना ही चाहिए, उसी तरह यह भी आवश्यक नहीं है कि भागवत कथा कहने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को ही है। अब देखना यह होगा कि सरकार का जीरो टॉलरेंस यहां क्या करता है। क्या यादव जी के साथ न्याय होगा? और जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाई हैं उनका क्या होगा? मैं जानता हूं कि मेरी ये बात ब्राह्मण परिवार में जन्मे लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन चूंकि मैं जीरो टॉलरेंस का समर्थक हूं इसलिए कोई परवाह नहीं। बहुत होगा तो मुख्यमंत्री जी को सीधे पत्र लिखूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते तो सीधे हमें पत्र लिखिए।
अब सवाल फिर वही है कि पत्र अधिकारी खोलेंगे या मुख्यमंत्री जी, ये तो बाद में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।